धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी जितनी भी हम धन्यवाद करें और जितनी भी बड़ाई करें प्रभु, वो कम है क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा महान हैं। हम आपका पूरा गुणानुवाद कभी नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु आपके सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं, ताकि प्रभु आपकी करुणा दया जो हम सब मनुष्यों पर होती है वो बनी रहे और आपकी योजनाएं हम लोगों के जीवन में लागू हों और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। जो आप हमें बनाना चाहते हैं हम वो बने और आप हमारे जीवन को जैसा प्रकट करना चाहते हैं वैसा प्रकटीकरण हमारे जीवन से हो, ताकि सिर्फ आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिलती रहे। हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 59 के लिए। और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अनराइचियसनेस एंड सेल्फ राइचियसनेस। अनराइचियसनेस का मतलब होता है अधर्म, अधार्मिकता, और सेल्फ राइचियसनेस का मतलब होता है स्वधार्मिकता। और ये दोनों में अंतर क्या है? अगर हम ये नहीं समझेंगे तो संडे को जैसे हमने सुना था हृदय का खतना, उसे समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है ताकि हम उस विषय को सही तरीके से समझ सकें। ह्यूमन अनराइचियसनेस एंड सेल्फ राइचियसनेस, यानी मनुष्यों की अधार्मिकता और स्वधार्मिकता। अगर आप परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार देखें तो इस सृष्टि के आरंभ से जो शुरुआत हुई है मानव जाति की, आदम के बाद से जितनी भी जनरेशन है वो पहले अनराइचियसनेस में थी। और अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, वो अन्य जाति का था तो अनराइचियस पर्सन था, और उसको जब परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो उस विश्वास को जो उसने परमेश्वर पे किया था, उस विश्वास की धार्मिकता का जो चिन्ह था वो था खतना। और खतने से वहां पे दूसरी एक और उससे एक जनरेशन चली जो खतने वाले कहलाते थे। इससे पहले खतना रहित थे। तो जो खतने वाले थे उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और यानी मूसा का तंबू आया, सब कुछ ये सारी चीजें दी। तो इन चीजों का उन्होंने जो प्रयोग जिस ढंग से किया तो वो बन गए स्वधर्मी। तो अधर्मी से बने स्वधर्मी। तो इसी को हम पहले आज समझेंगे। बीइंग अनराइचियस रेफर्स टू हैविंग अ नेचर, कैरेक्टर, एटीट्यूड्स, थॉट्स, वर्ड्स and actions which are not perfectly right as judged by God. In his view, all humans in themselves are unrighteous despite their continuing attempts to be otherwise. यानी परमेश्वर के दृष्टि में समस्त मानव जाति अधर्मी है, अनराइचियस है। और ये अनराइचियसनेस होता क्या है? अनराइचियसनेस के विषय में हम जो आपको इंग्लिश में पढ़ा इसी को हिंदी में बताते हैं। अधर्मी होने का अर्थ है कि एक प्रकृति यानी एक नेचर, एक स्वभाव, दृष्टिकोण, चरित्र, विचार, शब्द और कार्य जो पूरी तरह से सही नहीं है, जैसा कि परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाता है। उनके विचार में सभी मनुष्य अपने आप में अधर्मी हैं, भले ही वे अन्यथा होने के अपने निरंतर प्रयासों के बावजूद। परमेश्वर घोषित करता है, उनको परमेश्वर घोषित कर रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 9 पद पढ़े, जहां मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा अगर कोई चीज देती तो वो आपका मन धोखा किसको देगा? सबसे पहले धोखा किसको देगा? हमको देगा। और हमारा मन कहता है कि हम सही हैं
तो और परमेश्वर कहता तुम गलत हो, तो ये बताइए आपको कौन गलत बता रहा है कि तुम सही हो? हमारा मन। तो हमारा मन हमको सही निर्दोष ठहरा रहा है और परमेश्वर हमको दोषी ठहरा रहा है वचन के द्वारा। तो कौन सही है? हमारा मन सही है या परमेश्वर का वचन सही है? तो हम परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मन हमको दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन ये चीज कि परमेश्वर जिसको दोषी ठहरा रहा है वो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है और धर्मी ठहरा रहा है, यही अधर्म है। यह अधार्मिकता से जुड़ गए। आफ्टर बीइंग गिवन अ विजन ऑफ हाउ परफेक्टली होली एंड क्लीन गॉड इज, आइज़ाया अंडरस्टूड हाउ अनराइचस एंड सिंफुल ही वाज। यानी यशाया जो था, यशाया भविष्यवक्ता था और उसको वो अपने आप को, जैसे सब लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो भी अपने आप को धर्मी मानता था। लेकिन उसको ये बात तब प्रकट हुई जब परमेश्वर ने अपने प्रकाशन के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा उसने परमेश्वर को वास्तविक रूप को देखा और ये देखा कि परमेश्वर कितना पवित्र है और कितना शुद्ध है। और तब उसको ये पता चला कि वो कितना अधर्मी और कितना पाप से भरा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय का 6 पद देखिए, उसने क्या कहा? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब कैसे हैं? मैला चिथड़ा। आप लोग इसको हल्का शब्द मत समझिएगा, मैले चिथड़े के समान। जी, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। किस चीज ने उड़ाया? अधर्म के काम। तो यह अधर्म हमारे अंदर है और हम उसको धर्म समझते हैं और हम धर्म के काम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर के अनुसार हम अधर्म के काम कर रहे हैं। ये जो जितने भी आपको रिलीजियस वर्क्स दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, धर्म के काम, ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अधर्म के काम। और ये कौन कर रहे हैं? संसार में लोग कह रहे हैं ये धर्मी है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सारे अधर्मी लोग धर्म के काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से वो अधर्म के काम कर रहे हैं। गॉड हेट्स सेल्फ राइचियसनेस अमंग ह्यूमंस, यानी परमेश्वर नफरत करता है स्वधार्मिकता से जो मनुष्यों में फैल चुकी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 28 पद पढ़िए। इसी रीति से तुम भी ऊपर से, आपने देखा कितने लोग ऊपर से धर्मी दिखाई देते हैं, ड्रेस कोड चल रहा है ना, आप उस वेशभूषा को देखते हैं लोगों की और आप सोचते हैं बहुत धर्मी आदमी है। जी, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। परमेश्वर का वचन उन लोगों को जिन्हें दुनिया में लोग धर्मी समझते हैं, या उन लोगों को जो अपने आप को धर्मी कहते हैं और अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं, उन लोगों के से कह रहा है कि भीतर तुम्हारे क्या भरा हुआ है? कपट और अधर्म, दो चीजें हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है, नफरत। कभी उनको माफ नहीं कर सकता, कभी उनको पर दया नहीं कर सकता, परमेश्वर नहीं करेगा। अब इसी के साथ एक पद और निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 पद। उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या करते हैं? मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, ले आप किसको महान कहेंगे? अब आपकी दृष्टि में अगर कोई मनुष्य आज महान दिख रहा है, धर्मी दिख रहा है, महान दिख रहा है और लग रहा है ये बहुत परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर के
यानी इसके अंदर बहुत धर्म कूट कूट के भरा हुआ है और धर्म के काम कर रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मालूम क्या है ना? परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? फिर से पढ़ दीजिए। देखिए अभी पढ़ा था, मेमोरी से गायब। लूका 16:15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को ये धर्मी ठहराने वाली बात हुई है। ये स्वधार्मिकता, इसी को बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस, और परमेश्वर से नफरत करता है। अपने आप को धर्मी मत ठहराओ, परमेश्वर तुमको धर्मी ठहराए तो भला। तुम अपने आप को, सब अधर्मी है, कोई धर्मी नहीं है जी, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु या जो व्यक्ति मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है, नफरत। ठीक, परमेश्वर के निकट वो नफरत के लायक है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 2 और 3 पद। क्योंकि ये पौलुस है, ये अपने जातिवाद, अपने जाति भाइयों के विषय में कह रहा है। ये यहूदी था और यहूदियों के विषय में कह रहा है कि मैं उनके विषय में, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, यहूदियों की जी, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु धुन होना और मूर्खता, धुन के साथ मूर्खता आ जाएगी तो स्वधार्मिक, और धुन के साथ ऐसे ही अनराइचियसनेस में है। अधर्म यानी धुन तो परमेश्वर की है लेकिन राइट वे नहीं है, रॉन्ग वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अधर्म हो गया। वैसे ही स्वधर्म है, धुन तो है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, यहां पे कितनी धार्मिकता आई? एक स्वधर्मी व्यक्ति है, अगर वो यहूदी है और वो अपने आप को धर्मी मान रहा है तो इसका मतलब वो स्वधर्मी है। वो जब आपको परमेश्वर का वचन सुनाएगा या प्रचार करेगा और वो टीचिंग करेगा तो वो अपने आप को धर्मी ठहराते हुए कि तुम मेरे समान बनो जैसा मैं हूं, तो अपने आप को धर्मी ठहराएगा और अपनी धार्मिकता की स्थापना करेगा। आज संसार में जितना प्रचार चल रहा है हर रिलीजन में, वो कौन सी धार्मिकता है? यही स्वधार्मिकता का प्रचार हो रहा है। और इसमें भावनाएं इतनी होती हैं और लोगों को उसी भावना में खींच लेते हैं अपने समान कि आप बैठे बैठे उनके साथ आप उनसे इतना जुड़ जाएंगे भावनात्मक तरीके से कि उसके बाद फिर आपके अंदर धार्मिक रोष आएगा कि अच्छा हम लोगों के लिए इतना लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है, फिर वो धार्मिक उन्माद से झगड़े शुरू होते हैं। ये सिचुएशन आती है, ये रेडिकलाइज बोलते हैं इसको। हमेशा याद रखिए, आप समझिए परमेश्वर का वचन एकदम जड़ तक आपको ले जाके बताता है कि ये क्या चीजें चल रही संसार में जी। परमेश्वर की धार्मिकता के, इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की खुद की धार्मिकता, ये 2 धार्मिकताएं होंगी। और वो जब मनुष्य अपनी धार्मिकता को ऊपर रखता है और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहता है, इग्नोरेंट, और इच्छा भी नहीं है उसकी कि परमेश्वर की धार्मिकता मालूम करे, अपनी धार्मिकता स्थापित करना, ये सेल्फ राइचियसनेस है। अब देखिए, सेल्फ राइचियसनेस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स प्रिवेंटिंग ह्यूमंस फ्रॉम टर्निंग टू गॉड इन फेथ एंड रिपेंटेंस। यानी परमेश्वर की ये जो स्वधार्मिकता है, ये स्वधार्मिकता एक ऐसी समस्या है जो मनुष्यों को परमेश्वर की ओर मुड़ने नहीं देती और विश्वास और मन फिराव के लिए परमेश्वर की ओर वो नहीं मुड़ पाते, उनका मन नहीं फिरता, वो अपने आप को धर्मी मान लेते हैं और वो
पश्चाताप भी नहीं करते और विश्वास भी नहीं करते, ये दो चीजें नहीं होती, और फेथ और रिपेंटेंस नहीं होगा तो आपका उद्धार नहीं होगा। अब इसको अनबिलीवर्स यानी इसके आगे जो अविश्वासी लोग हैं, एक होता है अंधविश्वास, एक होता है अल्प विश्वास, और अल्प विश्वासी हो सकता है, अंधविश्वासी हो सकता है, और अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब कि जो विश्वास करने के लायक ही नहीं बचा, जिसका मन कभी विश्वास नहीं करेगा, कठोर मन, उसी को अविश्वासी बोलता है। यहां पे उसी को अनबिलीवर इंग्लिश में बोलते हैं। अविश्वासी, अनबिलीवर्स नीड टू रियलाइज द सेल्फ राइचस ज्यू, नहीं, नीड टू रियलाइज हाउ रॉन्ग दे आर इन देयर नेचर एंड बिहेवियर in order to be prepared for receiving justification by God's grace। हर अविश्वासी को इस बात को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। रियलाइज करने का मतलब उनको इस बात को अपने मन में इस बात को जानना चाहिए। रियलाइज करना मतलब अनुभव करना, हाँ, कि वो कितना गलत है, उसके स्वभाव और उसका व्यवहार परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने के लिए, जस्टिफिकेशन बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से वो निर्दोष ठहराया जाना उसके लिए कितना आवश्यक है, ये बात जाननी चाहिए। द सेल्फ राइचस ज्यू, और जो स्वधर्मी यहूदी है, वह सो ब्लाइंड, वो इतना अंधा हो जाता है अपनी धार्मिकता में, टू सो ब्लाइंड टू हिज ओन सिन, वो इतना अंधा हो जाता है कि उसको अपना पाप कभी नहीं दिखता। जब आपको ये लगने लगे कि मैं धर्मी हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और पूरी दुनिया गलत है, तो हमेशा समझ जाइएगा कि आप स्वधार्मिकता का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दशा है जहां से आपको परमेश्वर नहीं निकालेगा और आप यहां से निकल नहीं सकते। सो ब्लाइंड टू हिज ओन सिन दैट ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट पॉल्स इंडिक्टमेंट, पौलुस ने लिखित दोष पत्र दिया हुआ है वचन में। पौलुस ने ये लिखित दोष पत्र कहां दिया है? रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 पद से 32 पद तक ये लिखित दोष पत्र है पूरी मानव जाति के लिए, ये सब पर लागू होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल, आगे लिखा भी है, वाज अ यूनिवर्सल इंडिक्टमेंट, ये दोष पत्र यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति के लिए ये दोष पत्र है। और ये दोष पत्र क्या है? रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 से 32। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर, क्या चीज? परमेश्वर का क्रोध। अब यहां पे रुक जाइएगा। संसार में आपको जो धर्म दिखाई दे रहा है, जिसको आप धर्म कह रहे हैं, उसी को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ मालूम है? अधर्म। और संसार में जो आपको भक्ति दिखाई दे रही है, परमेश्वर का वचन उसे कह रहा अभक्ति। सब अपनी अपनी भक्ति और अपना अपना धर्म लेके खड़े हैं, जिसी को अधर्म और अभक्ति बोला गया। जी आगे, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके, यानी परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात परमेश्वर की सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर, समस्त मानव जाति पूरी दुनिया में निरुत्तर है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु क्या करने लगे? व्यर्थ विचार का मतलब समझते हैं? प्रार्थनाएं करने लगे, अपने तरीके अपनाने लगे, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे, कन्वेंशन करने लगे, कॉन्फ्रेंस करने लगे, और तरीके तरह तरह के तरीके
कि ये करना है और ऐसे करना है, ये सब जो व्यर्थ विचार में ये सारी चीजें आ जाती हैं, वो अपना प्रयास करने लगे। हम सरल भाषा में अगर बोले तो सब लोग अपना अपना प्रयास करने लगे कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, परमेश्वर को कैसे हम मजबूर करें कि वो हमारे लिए हमारी सुन ले और हमें दे दे। धरना प्रदर्शन करना, ये सब चीजें जैसे सरकार के खिलाफ किया जाता है ना, वो सारी चीजें लोग करने लगे और आज लोग आत्मिक जीवन में यही सब कर रहे हैं जी। यहां तक कि इतना करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत धर्मी है और बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है मालूम है, मूर्ख हैं जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। बस अब आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। हम आपको यहां तक इसलिए रोक रहे हैं कि मुद्दे की बात यहां पर क्लियर हो गई। परमेश्वर ने सबको छोड़ दिया। इस समय परमेश्वर किसी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर केवल उसका है जो परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करता है, केवल उसका है। बाकी दुनिया में सब लोग पिता परमेश्वर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। अब सीधी हम आगे बढ़ते हैं कि ये इंडिक्टमेंट, ये दोष पत्र जो यहाँ पे आपने पढ़ा अभी, और ये पूरा 32 पद तक है, ये आपका यूनिवर्सल है समस्त मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। परमेश्वर के सामने दो ही जातियां हैं, एक खतने वाले और दूसरे खतना रहित। ठीक, अब हम इसमें और आगे चलते हैं। द रेवलेशन ऑफ गॉड्स नेचर, परमेश्वर के स्वभाव का जो प्रकाशन है, द रेवलेशन ऑफ गॉड्स नेचर थ्रू क्रिएशन वाज गिवन टू द जेंटाइल्स। अन्य जातियों को परमेश्वर का स्वभाव पहले से मालूम था, क्योंकि आप बाइबल की शुरुआत में देखते हैं वहां यहूदी नहीं थे, वो थे सब जेंटाइल, अन्य जाति। बाइबल कहां से शुरू हो रही? अन्य जाति से। ठीक, और ये अन्य जाति के लोग थे, इनको परमेश्वर का स्वभाव प्रकट था। अब्राहम क्या था? अन्य जाति का, और उसको परमेश्वर के बारे में सब मालूम था। वो परमेश्वर की आवाज पहचानता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, और उसी को चिन्ह मिला था, वो यानी इसी विश्वास का चिन्ह था खतना। एंड द ज्यूज, और यहूदियों को भी मालूम है, एंड द ज्यूज द सेम sins for which Paul indicts the heathen are also committed by the Jews। यानी heathen का मतलब होता है अन्य जाति का, खतना रहित, और Jews का मतलब होता है खतना, यानी अन्य जाति जो पाप करते थे वही यहूदी भी करते थे। दोनों ने वही एक ही पाप किया, क्योंकि दोनों आदम की संतान। ठीक, इसके रोमियो 3 अध्याय 23 पद पढ़िए। इसलिए कि किस ने, अगर आप इंग्लिश में जाके पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा है, सबने की जगह ब्रैकेट में लिखा बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल। सबने का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में मानव जाति दो भाग है, एक खतने वाले, खतना रहित। खतने वाले यहूदी और खतना रहित ये है अन्य जाति। सबने पाप किया का मतलब यहूदी और अन्य जाति दोनों, चाहे वो खतने वाला हो चाहे खतना रहित हो, दोनों ने, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई परमेश्वर की महिमा नहीं पा सकता, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। अब ये दोष पत्र यहां पर आकर हमारे पर लागू हो गया। हम परमेश्वर के सामने क्या धर्मी के अधर्मी? या तो हम अधर्मी होंगे या हम स्वधर्मी होंगे, दोनों एक ही चीज है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपका दिल आपको धर्मी ठहरा रहा है तो आप स्वधर्मी, और आप उल्टी सीधी धार्मिकता को फॉलो कर रहे हैं तो अधर्मी। अधर्मी के पास कोई सेट पैटर्न नहीं है और स्वधर्मी के पास एक सेट पैटर्न है, बस इतना सा अंतर है, लेकिन दोनों के दिल एक है। जो भावनाएं उसके अंदर होंगी वही भावनाएं इधर होंगी, और इसीलिए इनमें आपस में झगड़े होंगे, ये दोनों एक दूसरे को से लड़ेंगे। अब इसी के साथ एक पद और यहाँ पे तीन अध्याय का एक पद और पढ़ लीजिए, जो आपको मिलेगा
रोमियो की पत्री अध्याय 3 और 9 पद से पढ़िए। तो फिर क्या हुआ? क्या हम अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके। अब ये तीसरे कौन से हैं जो यहूदी को भी गलत ठहराते हैं और यूनानी मतलब अन्य जातियों को भी गलत ठहराते हैं? ये तीसरे कौन है? नहीं, ये तीसरे हैं कौन? ये थर्ड विंग जो दोनों पे दोष लगा रहे हैं, ये कलीसिया के लोग जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। जब आप किसी पे दोष लगाते हैं, इस बात से साफ होता है कि आप अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं। भले आप ये ना कहें कि मैं सही हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हम सही है। दोष लगाने का मतलब हम सही है। तो ये क्या हम सही हैं जो दोनों पे दोष लगा चुके हैं? ये कलीसिया के लोग जी, ये वे सब के सब पाप के वश में हैं। यही तो दोष लगाया जाता है जी। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये परम सत्य है। इसको बड़ा बड़ा लिख के आप रोज पढ़िए, सामने लगा दीजिए। कोई धर्मी नहीं और कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में। आपकी सारी धार्मिकता यहीं पे आके फेल हो जाएगी। आपकी धार्मिकता, जो आपकी खुद की धार्मिकता, वो इसी पे आके फेल हो जाएगी। ठीक जी। अब इसके बाद आते हैं सेल्फ राइचसनेस, स्वधार्मिकता। ज्यूज आर सेल्फ राइचस। परमेश्वर के वचन में ये यहूदी लोगों को परमेश्वर ने ये सिखाने के लिए इस जनरेशन को बनाया और इस जनरेशन को रखा, ताकि हम लोगों को जो अंतिम दिनों में परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर रहे हैं, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको ये सिखाए कि स्वधार्मिकता क्या है। और इसके लिए रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, या पौलुस गवाही दे रहा है अपनी, यानी यहूदी लोगों की। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, यानी मेरे जो कुटुंबी हैं, वो जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। कौन? यहूदी लोग जी। अब ये कह रहा है क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, क्योंकि ये खुद भी यहूदी था, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ धुन नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। संडे को आपने क्या सुना था कि यदि तू खतना करवाता है और व्यवस्था को नहीं माना करता, तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। और अगर खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर की विधियों का पालन करता है, तो क्या वो तुझे दोषी ना ठहराएगा, जो लेख पाने और खतना कराने के बावजूद भी परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना करता? तो व्यवस्था, खतने का मतलब क्या है? अगर आपका खतना हुआ और आप परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं, आप उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपका खतना बिन खतने की दशा ठहरा, यानी उस खतने का कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो खतना नहीं है, वो एक आपकी विधि है। उसी तरीके से बिन खतने वाला अगर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, तो बिन खतने की दशा में भी वो खतने वाला कहलाएगा। इसका मतलब खतने की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू परमेश्वर की आज्ञा की है। हालेलुया। उसी से आपका खतना यानी जायज ठहरता था
और बिन खतने की दशा भी उसी से जायज ठहरती परमेश्वर की आज्ञा मानने से। तो आज के जमाने में खतने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है परमेश्वर उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। जब हम ये सब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो हमें ये चीज, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमें प्रेरित की जाती है, हमें तैयार किया जाता है, हमें हमारा भीतरी मनुष्यत्व ऐसा बनाया जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। वो परमेश्वर की धार्मिकता है। इसके बाद आता है अनराइचस। अनराइचस का मतलब होता है सेल्फ राइचस के बाद अनराइचस। जेंटाइल्स आर अनराइचस। अनराइचस का मतलब होता है ना अंधविश्वास। वर्ड सुना आपने? अंधविश्वास में विश्वास तो आ रहा है, लेकिन वो कैसा विश्वास है? ब्लाइंड फेथ। यानी आप किसी चीज पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी सच्चाई नहीं मालूम है। हाँ, आंख बंद करके उन्होंने कह दिया ये ऐसा है, आपने मान लिया हाँ होगा। ये वाला जो विश्वास है जिसमें आपके पास आपकी बुद्धि का कोई काम नहीं है कि ये विश्वास कितना विश्वास करना चाहिए, कितना जायज है इस प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं, कोई तर्क नहीं है, सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, बस हमारा विश्वास है। ये वाली जो धार्मिकता है, इस तरीके की जो मानसिकता है, इस तरीके की जो विचारधारा है, ये जेंटाइल है। आप अपनी विचारधारा को चेक कीजिए कौन सी है। कुछ भी विश्वास कर लेंगे, किसी ने कुछ भी कह दिया, वहां जाके ये कर दो, वहां जाके ये कर दो, उसको जाके ये खिला दो, उसको ये कर दो, वो तो करे पड़े। ये सब अंधविश्वास कह लीजिए आप। अंधविश्वास यानी विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं, खुद सच्चाई को बिना सच्चाई के विश्वास करना, अंधविश्वास। अनराइचस, जेंटाइल्स आर अनराइचस। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, यहां पे देखिए स्वभाव मिलता है, जैसा हमने पढ़ा ना, ये अनराइचसनेस एक स्वभाव है जी। इफिसियों 2 अध्याय का 3 पद, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते। बिल्कुल सही लिखा है, हम लोग सब के सब जी। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यानी हमें क्रोध बहुत आता था, हमारे हिसाब से अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्रोध, बवंडर है, फिर झगड़ा ही झगड़ा है। ये अनराइचस स्वभाव है। इसके साथ 4 अध्याय इसी का, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 19 पद, और स्वभाव सुनिए, ये स्वभाव कैसे। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की, ये है अनराइचसनेस। अनराइचसनेस क्या है? अपने मन की अनर्थ रीति पर उसका कोई अर्थ नहीं है, इलॉजिकल, और उसी को फॉलो कर रहे हैं विथ फेथ, विश्वास के साथ जी। तुम आपसे, अब देखिए, जब आप मसीह में आते हैं तो आपको वो नहीं करना है जो आपके स्वभाव में तो बैठा हुआ है। और आपको अगर सही शिक्षा नहीं मिलती है मसीह में, तो आप क्या करेंगे? आपके स्वभाव में एक धार्मिकता चली आ रही है, उसमें अनराइचसनेस है, हो सकता है सेल्फ राइचसनेस हो सकता है अनराइचसनेस, दोनों चीजें आएंगी। तो कलीसिया में ये दोनों चीजें एंट्री कर जाती है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये दोनों चीजें आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? क्योंकि यहूदी और अन्य जाति मसीह में एक किए जा रहे हैं। तो यहां पे स्वधर्मी और अधर्मी लाके परमेश्वर की धार्मिकता में एक किए जा रहे हैं। तो यहां पे 2 प्रकार के लोग आएंगे। कहां? कलीसिया में। सीखिए और समझिए, वचन को समझिए, आज के स्वरूप में देखिए कि आज ये वचन कैसे आज हर कलीसिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाएंगे, एक स्वधर्मी और एक अधर्मी, और ये दोनों की एंट्री होगी और यहां पर मिक्सचर बनेगा। टीचिंग अगर ट्रुथ सही नहीं निकला, यानी आपको सही शिक्षा नहीं मिली, तो इन दोनों का मिश्रण बहुत भयानक होगा। वो ऐसी ऐसी चीजें, डेवलपमेंट्स मिलेंगे जो आज चारों तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं कलीसियाओं में। ऐसे ऐसे डिनोमिनेशन, ऐसी ऐसी टीचिंग, ऐसी ऐसी विधियां जो आज आप उठा के नजर देखिए तो हर जगह आपको कुछ अलग ही दिखेगा, और वचन में देखेंगे वो कलीसिया आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसका वर्णन यहां पर किया जा रहा है, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया।
जिसके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा छुटकारा रखा, वो सुसमाचार, वो सच्चाई कहां है? सच्चा सेवक ही नहीं मिलेगा आपको। और इसी तरीके के लोगों में से इनके सेवक भी निकल रहे हैं और इस तरीके से वो सारा जो परमेश्वर ने शुरुआत की थी उसमें सब मैच करके देख दिया। ये दो स्वभाव ने मिलके जी, क्योंकि किसकी? अन्य जाति के लोग मसीह में आए, उनकी दशा लिखी हुई, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई जी, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से, हाँ, यानी पवित्र आत्मा से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर का जीवन किससे मिलता? पवित्र आत्मा से। वो पवित्र आत्मा से अलग किए हुए हैं। अब ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से अलग हैं, फिर भी एक आत्मा काम करती है। इफिसियों 2 में, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। फिर भी एक आत्मा काम कर रही है जिनमें परमेश्वर के जीवन से अलग, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, यानी सेटन के, वो है शैतान जी, उसके अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी अभी भी काम कर रहा है ना। यही अधर्म का भेद है जिसके लिए पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीकियों में, कि अधर्म का भेद अब भी काम करता रहता है और अभी एक रोकने वाला, यानी पवित्र आत्मा। अभी जब तक पवित्र आत्मा है तब तक ये अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तब तो ये अधर्म का भेद बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने लगेगा। वो टाइम आ रहा है। हालेलुया। अब आप देखिए, परमेश्वर का वचन आपको सच्चाई दिखा रहा है और आपको अपने अंदर झांक के देखना कि हमारे अंदर सच्चाई है कि नहीं। और राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? राइचियसनेस ऑफ गॉड इज फॉर बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल। परमेश्वर की धार्मिकता इन दोनों के लिए। और ये ज्यू एंड जेंटाइल, आप व्यक्ति को मत देखिए, ये दो स्वभाव है। एक स्वभाव सेल्फ राइचियसनेस वाला है और एक अनराइचियसनेस वाला है। कलीसिया में आपको ये दोनों स्वभाव मिलेंगे। ठीक। अब रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था, अगर आपको सही टीचिंग मिलेगी तो व्यवस्था और भविष्यवाणी की किताबों में उस धार्मिकता को आप देख सकते हैं। यू कैन सी, वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दे रही हैं। अटेस्टेशन जिसको बोलते हैं, आपके सामने परखी हुई धार्मिकता रखी गई है जी। इसके आगे पढ़ दीजिए एक और पद। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब इसमें आपको बताइए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है कि प्रार्थना करने वालों के लिए? तो इसमें प्रार्थना तो आई नहीं। इसमें तो परमेश्वर की धार्मिकता हमको विश्वास से मिल रही ना, बाय फेथ एंड रिपेंटेंस। जब हम विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिलती है। ये वो धार्मिकता है जिसका वर्णन आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा, लेकिन आपको ओल्ड टेस्टामेंट पे इसका वर्णन भी मिलेगा खोजने पे, लेकिन आपको जो जनरली वहां पर दिखेगा ज्यूज की लाइफ में, वो सेल्फ राइचियसनेस है। अब लोग करते क्या है? सेल्फ राइचियसनेस को कॉपी करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर देते हैं। ये कौन सी धार्मिकता है जी? एक पद और आगे पढ़िए। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने, यानी यहां पे क्योंकि कुछ भेद नहीं। अगर आप इंग्लिश बाइबल में एम्प्लीफाइड में जाएंगे तो वहां फिर लिखा हुआ है बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल। परमेश्वर की धार्मिकता किसके लिए? दोनों के लिए, बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल, इन दोनों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है।
और दोनों के लिए एक ही रास्ता है उद्धार पाने का। वो क्या? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। आगे इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे, परंतु उसके परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, वो छुटकारा कहां है? प्रार्थना में है या कलीसिया की विधियों में है, बपतिस्मे में है, होली कम्युनियन में है? यहां पे कुछ नहीं लिखा है। अगर यहां लिस्ट दी होती तो हम इन चीजों में ढूंढते जाके। वो छुटकारा कहां है? मसीह यीशु में। फिर देखिए, ऑर्डर चेक कीजिए, यीशु मसीह में नहीं लिखा है, मसीह यीशु में। मसीह का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड जीसस इज द हेड ऑफ द बॉडी। वहां है छुटकारा। छुटकारा कलीसिया में रखा हुआ है जी। सेत में, यानी आपके बिना कुछ किए परमेश्वर की ओर से आपको किसने धर्मी ठहराया? आपने कुछ नहीं किया तो धर्मी कौन ठहरा रहा है? हम यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दी जा रही है। ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द वर्क of the salvation on cross, we declared righteous. This is called the grace of God, love of God. जी, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से, यीशु मसीह का लहू विश्वास करने से काम करता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वास्तव में, तो यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में आपको पाप से निर्दोष ठहरा देगा। वो आपको निर्दोष ठहराने के लिए वो लहू की पावर है, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए रखी है। उद्धार का वो सरल मार्ग जो विश्वास करने से, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में लागू हो जाता है। और प्रभु, जब हम अपना मन फिराते हैं तो आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में स्थापित होती है। और जब हम आपकी आज्ञाकारी बन जाते हैं तो हम आपके राज्य के वारिस बनाए जाते हैं। हमें आप अपना पुत्र बनाते हैं और पुत्र के साथ हमें संगी वारिस ठहरा दिया आपने। ये सब बातें तब काम करती है जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को की उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए, जो वचन हमें सच्चाई दिखाते भी हैं, सच्चाई बताते भी हैं और सत्य में चलने के लिए आपने हमें सहायक दिया है, अर्थात सत्य का आत्मा जो सत्य में हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम सब आपकी महिमा के पात्र बने उस छुटकारे के द्वारा जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा है, और जो विश्वास से शुरू होता है और विश्वास में हमारे जीवन में परिपक्वता तक हमें लेकर जाता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का योग्य हो और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा के योग्य बनाता है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।